Hello students, welcome to my YouTube channel. I am your bio mentor and I am here to guide you how to read NCERT biology more efficiently. आज हम मेंडल के थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करेंगे। ये लॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दो रेस्पेक्ट में। पहला, गैमीट फॉर्मेशन। डायहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट बनता है एंड ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से ही एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा रेस्पेक्ट है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस देखोगे तो वहाँ फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 रेशियो नहीं मिलता है। इसीलिए हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अगर अच्छे तरीके से समझते हैं तभी हमको इसका डिफरेंस पता चलेगा कि यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्यों अलग है और वहाँ पे क्यों अलग है। डेट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को अगर ध्यान से समझोगे तो पूरा लॉ अच्छे से क्लियर होगा। गैमीट क्यों अलग तरीके से बन रहा है यहाँ पे और वहाँ पे, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होता है। एक पॉइंट नोट कर लो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो गैमीट फॉर्म होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता है। बिना क्रॉसिंग ओवर के ये 4 टाइप्स ऑफ गैमीट बनते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम किस में देख रहे हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस में। डायहाइब्रिड क्रॉस बोले तो वो क्रॉस जिसके अंदर हम 2 कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। कैरेक्टर हम यहां पे ले रहे हैं सीड शेप एंड दूसरा कैरेक्टर है सीड कलर। हर एक कैरेक्टर के अंदर 2 ट्रेट होता है। सीड शेप के अंदर जो ट्रेट है वो है राउंड एंड रिंकल्ड एंड सीड कलर के अंदर जो ट्रेट पाया जाता है वो है येलो एंड ग्रीन। अब हम राउंड येलो को क्रॉस कराते हैं रिंकल ग्रीन के साथ और हमको जो इंडिविजुअल मिलता है वो मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जिसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं F1 हाइब्रिड। अब लॉ पढ़ो। लॉ क्या कह रहा है? The law states that when 2 pair of traits are combined in a hybrid, तो देखो ये हाइब्रिड है, इसमें 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स कंबाइंड है। एक पेयर हो गए राउंड रिंकल्ड, है ना, एंड दूसरा पेयर हो गया येलो और ग्रीन। ठीक है, ये हो गया 1 पेयर और ये हो गया दूसरा पेयर। तो हाइब्रिड में 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स कंबाइंड होते हैं। आगे कह रहा है सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर और ट्रेट एक ही चीज है। तो कह रहा है कि ये जो फर्स्ट पेयर है ये सेकंड पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करता है। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट करेगा, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट करेगा, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट को बनाता है, जो कि है कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट बनते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, जब ये एक पेयर ऑफ ट्रेट्स दूसरे पेयर ऑफ ट्रेट्स से इंडिपेंडेंट असॉर्ट करता है, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट करता है। देखो मेंडल जितने भी कैरेक्टर्स लिए थे वो अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट था। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर लिया गया है सीड शेप और सीड कलर, सीड शेप क्रोमोजोम नंबर 7 में प्रेजेंट है और सीड कलर जो है ये क्रोमोजोम नंबर 1 में प्रेजेंट है। तो ये जो 2 कैरेक्टर है ये दोनों डिफरेंट क्रोमोजोम में प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं कि हाइब्रिड में एक पेयर ऑफ ट्रेट्स दूसरे पेयर ऑफ ट्रेट्स से इंडिपेंडेंटली कैसे सेग्रीगेट करता है जब 2 डिफरेंट क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है, और हम देखेंगे ये कैसे इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होने के बाद ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट को फॉर्म करेगा। तो ये है हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड। तो सेल में इसी तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पे हम 2 होमोलोगस क्रोमोजोम बनाए हैं। ठीक है, एक है रेड और एक है येलो। ये क्रोमोजोम नंबर 7 है जिसमें सीड का जो शेप है वो वाला जीन प्रेजेंट है, एंड दूसरा होमोलोगस क्रोमोजोम है स्काई ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का जिसमें सीड के कलर वाला जीन प्रेजेंट है। जब भी हम गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं तो वो मियोसिस से करते हैं। अब मियोसिस में क्या है कि जब भी क्रोमोजोम में जीन प्रेजेंट होता है और वो मियोसिस के अंदर जाएगा
तो वो अपना सिस्टर क्रोमेटिड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और जब यहाँ पे जीन प्रेजेंट है कैपिटल आर, तो यहाँ भी क्या होगा, कैपिटल आर प्रेजेंट होगा, है ना। तो उसी तरीके से आप ये बना लो, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कैपिटल आर, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर, और उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पे कैसे फॉलो हो रहा है। तो देखो जनरली क्या है कि जब भी मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम मेटाफेसिक प्लेट पे अरेंज होते हैं, एंड मेटाफेसिक प्लेट के ऊपर हम कहते हैं कि वो पैटर्नल क्रोमोसोम अरेंज है और नीचे मैटरनल है, मतलब ऊपर में फादर वाला क्रोमोसोम अरेंज होता है एंड मेटाफेसिक प्लेट के नीचे मदर वाला क्रोमोसोम अरेंज होता है। लेकिन ऐसा पूरे क्रोमोसोम में नहीं होता है कि 1 से लेके 23 क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन की बात करें तो 1 से लेके 23 क्रोमोसोम ऊपर में पूरा फादर का होगा, 1 से 23 नीचे में मदर का होगा। ये अल्टरनेट भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा हमें नहीं पता कि कौन सा क्रोमोसोम वाला पैटर्नल है, नीचे मैटरनल है, कौन सा मैटरनल है, कौन सा, ये अपना रेंडमली अरेंज होता है अपने हिसाब से। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि दो प्रोबेबिलिटी है। एक तो है कि जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला क्रोमोसोम जिस तरीके से अरेंज हुआ है इस सेल में उसी तरीके से अरेंज हो, या नहीं तो देखो पहला वाला जो प्रोबेबिलिटी है, पहला वाला जो हम सेल बना रहे हैं उस सेल में दोनों क्रोमोसोम को ध्यान से देखो, समझ में आएगा। देखो पहला वाला जो सेल है इस केस में आप अगर पहले वाले क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम को देखो तो वो बिल्कुल क्या है, ऊपर में रेड है नीचे येलो है। तो सेकंड वाला जो होमोलोगस पेयर है ऊपर में स्काई ब्लू है नीचे में क्या है, ग्रीन है। लेकिन जो सेकंड वाले केस है इस केस में क्या है कि ऊपर रेड है एंड नीचे येलो है। तो फर्स्ट वाला पेयर में तो दोनों सेल में सेम है, लेकिन दूसरा वाला देखो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया है, मतलब ग्रीन वाला ऊपर चला गया जिसको हम मैटरनल कह रहे हैं और पैटर्नल नीचे आ गया, मतलब क्या है कि ये स्काई ब्लू वाला नीचे आ गया। तो सेकंड वाला होमोलोगस जो पेयर है उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब इसी के बेसिस पे हम गैमीट बनाते हैं। अब देखो ऊपर वाला देखो सेल, उसमें क्या है कि ये मेटाफेज 1 स्टेट में है, ये मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेसिक प्लेट में अरेंज होते हैं एंड क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर भी सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगा। उसके बाद एनाफेज में ये क्या होगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो क्रोमोसोम है वो नॉर्थ पोल में चला गया, नीचे वाला साउथ पोल में चला गया, तो ये एनाफेज को हम नहीं दिखा रहे हैं। अब टीलोफेज ये बन गया, क्या हुआ, ऊपर चला गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और नीचे आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसके बाद अब मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में फिर क्या होगा, क्रोमोसोम मेटाफेसिक प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब सेंट्रोमियर डिटैच होगा, यहाँ पे सेंट्रोमियर अब डिटैच होगा स्पिंडल फाइबर से, है ना। नीचे वाला सेम इसी तरीके से समझ लो। तो अब क्या होगा कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक क्रोमेटिड ऊपर चला गया और एक सेल बना गया क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, नीचे भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब ये वाले सेल में भी इसी तरीके से तो होगा। तो एक क्रोमेटिड जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई ऊपर चला गया और एक क्रोमेटिड क्या हो गया, नीचे आ गया। तो देखो यहाँ पे एक तरह का गैमीट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे एक तरह का बना स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब एक ये भी तो प्रोबेबिलिटी है सेकंड केस की, सेकंड वाला क्रोमोसोम ही अल्टर कर जाए, अपने अरेंजमेंट उल्टा हो जाए, मैटरनल पैटर्नल उल्टा हो जाए। तो ये जब इस तरीके से होगा तो क्या होगा, टीलोफेज 1 में भी फिर क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे इसी तरीके से, क्रोमोसोम चला गया ऊपर, है ना। तो अब कैपिटल आर के साथ क्या चला गया, स्मॉल वाई, और स्मॉल आर के साथ क्या हो गया, कैपिटल वाई। फिर ये मेटाफेज 2 में आएगा, मेटाफेज 2 में फिर मेटाफेजिक प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज होंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रोमेटिड सेपरेट कर जाएगा, क्रोमेटिड सेपरेट करने के बाद क्या सेल बना जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इससे क्या बन जाएगा नीचे वाले से स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये तीसरे तरह का सेल बन जाता है। आ रहा है समझ में, तो ये तीसरे तरह का सेल बन जाता है ना। तो पहला हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई, तीसरा हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई,
और चौथा हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बनता है, जिसमें कि वन पेयर ऑफ ट्रेट, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। अब इसको तरीके से देखो, समझो किस तरीके से इंडिपेंडेंट है। अब अगर हम फर्स्ट वाले सेल को देखें तो उस सेल में क्या है, पहला क्रोमोजोम है आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इस वाला क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम पे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला फर्स्ट सेल और दूसरे सेल में। लेकिन सेकेंड वाला जो होमोलोगस क्रोमोजोम है जिसमें वाई जीन प्रेजेंट है, उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफर कर रहा है। लेकिन क्या कैपिटल आर स्मॉल आर में कोई एग्रीगेशन में कोई डिफरेंस देखने को मिला? दोनों में कैपिटल आर स्मॉल आर अपने हिसाब से ही सेग्रीगेट हुए, वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि वन पेयर ऑफ ट्रेड्स दूसरे पेयर ऑफ ट्रेड से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट करता है हाइब्रिड में, जो कि हम डायहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं, और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके बेसिस में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये 2 डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है कि या तो पहला वाला केस हो सकता है जिस तरीके से वो 2 तरह का गैमीट बन सकता है, या तो इस तरीके से हो जाए तो नीचे वाला 2 डिफरेंट कैपिटल आर स्मॉल वाई या स्मॉल आर कैपिटल वाई टाइप का गैमीट बन सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो जो हो सकता है तो उस तरीके से हम क्रॉस कराते हैं। तो 25% जो है बनने का 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट बनने का चांस रहता है, उसी के बेसिस पे हम क्रॉस कराते हैं और इंडिविजुअल देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, जो कि मेंडल ने कहा था। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो लिंकेज में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? अब लिंकेज क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। लिंकेज का मतलब होता है कि 2 जीन एक ही क्रोमोजोम में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा सटा हुआ होता है एक ही क्रोमोजोम में। जैसे यहाँ पे हम लिए हैं फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट, स्मॉल बी व्हाइट को डिनोट कर रहा है, इन कैपिटल बी वायलेट को, और सीड का कलर जो कि एक ही क्रोमोजोम में प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम नंबर 1 में प्रेजेंट होता है। तो इस केस में क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैपिटल भी को स्मॉल वाई के साथ ही सेग्रीगेट करना पड़ेगा अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो। इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो मेटाफेसिक प्लेट के नीचे आ जाए रेड, फिर भी वही बात होगा, या तो मेटाफेसिक प्लेट के ऊपर चला जाए येलो। तो 2 ही तरह का गैमीट हमको फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पेयर ऑफ ट्रेड्स दूसरे पेयर ऑफ ट्रेड से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट नहीं हो पाता है जब वो लिंकेज में रहता है। मतलब एक ही क्रोमोजोम में अगर 2 जीन प्रेजेंट होगा तो वहां पे हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल वहां पे हम क्रॉसिंग ओवर देखते हैं। तो ये था लिंकेज। लिंकेज के अंदर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारा डाउट गैमीट फॉर्मेशन, लिंकेज में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों नहीं होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बिना क्रॉसिंग ओवर के 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट कैसे बनते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि कमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप अच्छे टाइप का लेक्चर जो आपको जरूरत है वो आप तक पहुंचे और आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचे, तो उसको शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।